हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव और हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं शुरू कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केमिस्ट्री का होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करेंगे, फिर हम पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और इसी को कंटिन्यूस करेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री को। तो स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही प्यारे से टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। तो बेहद शानदार ट्रिक है, आप लोग इसे एक बार देखिए और ताउम्र आप लोग इसे याद रखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही शानदार टॉपिक है। पहली बात, इसके बिना हमारी दुनिया में कुछ होना ही पॉसिबल नहीं है। तो इसकी बेस्ट ट्रिक क्या है? ट्रिक के लिए आप लोग यूँ करिएगा, सबसे पहले आप लोग नोबल गैसेज को एक सीक्वेंस में आप लोग लिख लीजिए, साइड में लर्न कर लीजिए दिमाग में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और इन सब के एटॉमिक नंबर लिख लीजिए 2, 10, 18। आर्गन होता है अपना 18, 36, 54, 86 एंड इनकी सीक्वेंस लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले आप लोगों को यही काम कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को ये नोबल गैसेज लिख लेनी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6। एरिया पीरियोडिक टेबल जानते हो तो आप लोग जानते हो, दीज 1, 2, 3 रिप्रेजेंट द पीरियड नंबर्स। और वैसे आप सिंपली सीक्वेंस ही लिख रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि किसी भी एक एटॉमिक नंबर का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लाइक 1 से स्टार्ट करते हैं। अब आप कहोगे 1 का तो हमें आता है, इसके लिए क्या ट्रिक की ज़रूरत है? नहीं, हम 1 को लिखें तो 1 सीधा सीधा है, हम लोग लिखेंगे 1s1 एटॉमिक नंबर 1 के लिए। 2 के लिए हम लिखेंगे 1s2। लेकिन जैसे ही 3 एटॉमिक नंबर आएगा, अब हम लिखना शुरू करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करने वाले हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले उस एटॉमिक नंबर Z को लिख लीजिए। उस Z से जस्ट पहले का एटॉमिक नंबर यहाँ ढूंढिए। नोबल गैसेज में आप देखेंगे कि जिस Z से जस्ट पहले का कोई भी एटॉमिक नंबर यहाँ जो मिले, उस नोबल गैस को वहाँ पे पिक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 के लिए, तो 3 के लिए एटॉमिक नंबर 3 से जस्ट पहले हमारा आता है हीलियम, तो आप लोग हीलियम रख दीजिएगा। अब हीलियम को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दीजिए। हीलियम का पीरियड नंबर कितना था? 1, तो यहाँ लिखिए पीरियड नंबर +1। ये नंबर आप लोगों को लेना है हमेशा। देखिए, दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले उस एटॉमिक नंबर से लोअर नंबर ढूंढिए। तो जस्ट बिलो नंबर जो भी हो, तो 3 से जस्ट पहले था 2, तो हमने जो भी नोबल गैस लोअर एटॉमिक नंबर की उसे यहाँ पे रख दिया। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, उस नोबल गैस का पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? पीरियड नंबर पीरियड नंबर +1 रखिए और हमेशा आंख बंद करके क्या कर दीजिए? S लगा दीजिए। अब आउट ऑफ दिस 3 में से हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? इसके एटॉमिक नंबर से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में आ गए। तो 3 - 2 मतलब हमारे पास बचा है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को S में रख दीजिए। ओवरऑल इस एटॉमिक नंबर 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम। अब पीरियड नंबर कितना था? 1 + 1 2s1। हीलियम 2s1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। ऐसे ही आप लोग जैसे 6 एटॉमिक नंबर ले लीजिए। 6 से जस्ट पहले का एटॉमिक नंबर ढूंढिए यहाँ पे, तो आप लोगों को मिलेगा हीलियम। फिर से हीलियम को यहाँ रख दीजिएगा। हीलियम का पीरियड नंबर है 1, 1 में 1 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2s2। देखिए यहाँ पे कितने हो गए? 2। फिर यहाँ पे कितने हो गए? 2। 4 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन आप आउट ऑफ 6 लिख चुके हो, तो बचे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर 2s क्या आएगा? इसके जस्ट बाद में क्या आएगा? मतलब आप लोग ऐसा रखना होता है, नोबल गैस को यहाँ रखिए स्क्वायर ब्रैकेट में, पीरियड नंबर ऑफ नोबल गैस यहाँ पे लगाइए +1। इसके बाद S में जितने भी इलेक्ट्रॉन 1 to 2 रिक्वायर्ड हो, इसके बाद आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू N+L रूल, जो कि आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखते हो। अकॉर्डिंग टू N+L रूल मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स हमेशा N+L के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। इसके लिए आप लोगों ने ऐसा एक डायग्राम भी बनाया होगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। इस तरह से आप लोगों ने एक डायग्राम बनाया होगा कभी, जिसमें इस तरह की लाइनें खींच खींच के आप लोगों ने एक ऑर्डर बनाया होगा।
उस ऑर्डर को कहते हैं n+l रूल। तो इसके जस्ट बाद में, मतलब बेसिक फार्मूला हमारे पास ये है, इस बेसिक फार्मूले को आप हमेशा अपने जहन में रखिए। हमेशा जो भी z मिले उससे जस्ट लोअर नंबर का आप लोगों का नोबल गैस होना चाहिए। लोअर नंबर के नोबल गैस को ब्रैकेट में लिखने के बाद आप लोग उसका पीरियड नंबर +1 लिख के s लिखेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं आपके पास उसे s में भर दीजिए। अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो नेक्स्ट सब सेल लीजिए अकॉर्डिंग टू n+l रूल। जैसे हम देख रहे हैं 2s के बाद में अकॉर्डिंग टू n+l रूल क्या आता है 2p, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ रख दीजिए 2p। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि हमें केवल वैलेंस सेल दिखाई देता है। आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पूरा का पूरा केमिस्ट्री में आप लोगों को केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही यूज करने होते हैं, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन इनर्ट होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हमें केवल वो इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे जो रियली रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर आपको 8 मिला, 8 से जस्ट पहले जाएंगे तो आपको फिर से हीलियम ही देखने को मिलेगा। हीलियम रख दीजिए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब हमें हीलियम का पीरियड नंबर रखना है 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2s पे 2 रख दिए, -2 कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 4 और बचे हैं, 2p में फिर से 4 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। यहाँ पे आप लोग एक और काम कर सकते हो, इनके ऑर्बिटल डायग्राम्स बना सकते हो। आप लोगों के पास ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से होंगे, देखिए p में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आप अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन लो, अकॉर्डिंग टू हिंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी बढ़ते चले जाइए। जैसे आप लोगों के पास 8 के बाद 9, 10 तक क्या होगा, नियोन नहीं आएगा। इसका मतलब 9 तक की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन सब में हीलियम आएगा। अब आप लोगों को 10 लिखना है तो 10 में आप लिखेंगे हीलियम। 10 खुद एक नोबल गैस है, लेकिन नोबल गैस से जस्ट प्रीवियस नोबल गैस आप लोग लीजिएगा ताकि उसका आपको वैलेंस सेल दिख जाए। हीलियम के बाद आप लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2p6। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। हम बार बार इसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, आप भी इसी को यूज़ करते चले जाइए, आराम से ये काम हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट एटॉमिक नंबर अपने को मिल गया, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ले लिया मैंने जैसे 12, तो 12 एटॉमिक नंबर के लिए देखिए जस्ट बिफोर गैस है आपका नियोन, तो यहाँ ब्रैकेट में रख दीजिए नियोन। नियोन का पीरियड नंबर है 2, 2 + 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ रखेंगे आप लोग 3s। अब देखिए नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ऐसे आप लोगों को लिखना है जैसे 15, तो 15 में क्या करें नियोन, नियोन के बाद में आपका आ गया 3s2, 3s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3p में, तो ये हो गए अपने -10, -2 और बचे हुए 3 किस में रख देंगे 3p3। ऐसे ही आप लोग लिख सकते हो एटॉमिक नंबर जैसे अपने को मिला 17, तो 17 में वही अपना नियोन आ जाएगा। नियोन के बाद में आपका 3s2, देखो वही कर रहे हैं हम, नियोन 17 से जस्ट पहले आपको नियोन मिला होगा, नियोन के 10, -10, -2 कितने हो गए -12, बचे हुए 5 आपको कहाँ रख देंगे 3p5। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते चले जाइए। जैसे हम 19 एटॉमिक नंबर का बनाएं तो 19 में आएगा अपना आर्गन, आर्गन के बाद आएगा 4s1, ठीक 4s1। क्यों, 19 से जस्ट पहले आप गए तो आपको मिला आर्गन, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचा एक, तो हमने रख दिया 4s में। आर्गन का पीरियड नंबर था 3, 3 + 1 हमने यहाँ पे कर दिया। इस तरह से आपको मिला 20, तो 20 में आप लोगों ने करा आर्गन, आर्गन के बाद 4s2। अब जैसे आप 21 में जाएंगे तो आपका हो जाएगा आर्गन, ये कंटिन्यूसली हमें याद रहेगा 4s2। 4s के बाद n+l रूल के अकॉर्डिंग आता है 3d। तो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा 3d में। रियली लिखते टाइम आप लोग इस बात का ख्याल करें, लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि n का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें, मतलब रियली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे न लिखें, आप लोग हमेशा ऐसे लिखें 3d1 4s2। और एग्जाम्पल करते हैं, आप लोगों को और क्लियर होगा। 20 तक के एटॉमिक नंबर नॉर्मल थे, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 20 के बाद में डी ब्लॉक आ जाता है, तो डी ब्लॉक में क्या परेशानी आती है जरा देखते हैं। रूल यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, कहीं कोई नया कुछ नहीं आने वाला, जो भी नया आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए तो फिर 21 से दोबारा से शुरू करते हैं। 21 एटॉमिक नंबर में आप लोगों ने देखा 21 से जस्ट पहले था अपना आर्गन 18 नंबर, तो मैंने आर्गन यहाँ पे लिख दिया। आर्गन लिखने के बाद में इसका पीरियड नंबर मैंने देखा 3, 3 + 1 हो गया 4, 4s2। 4s के बाद में n+l रूल के अकॉर्डिंग आता है 3d, तो 3d1 आर्गन 4s2 3d1।
मैंने कहा कि जब भी आप लिखें तो रियली लिखते टाइम आप लोग n का इंक्रीजिंग ऑर्डर लें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n। तो n का इंक्रीजिंग ऑर्डर लें तो आप लिखते टाइम आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, आर्गन, इसके बाद आप लिखेंगे पहले 3d1, इसके बाद लिखेंगे 4s2। जैसे मैंने लिखा 24 एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, 24 एटॉमिक नंबर में मैंने लिखा आर्गन, आर्गन के बाद मैंने लिखा 4s2, फिर मैंने लिखा 3d4, 4 + 2 6 + 18 कितने हो गए 24। रियली लिखते टाइम आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आपको लिखना है आर्गन, आर्गन के बाद आप लोगों को पहले लिखना है 3d4 4s2। ठीक, अब ये क्या है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि 3d एंड 4s की एनर्जी नियरली सेम होती है। तो एनर्जी ऑफ 3d एंड 4s आर नियरली सेम। तो सेम होने की वजह से वन इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिट फ्रॉम 4s to 3d for more stability। यहाँ पे एक बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन S से D में चला जाता है। कोई भी ट्रांजिशन हो, कोई भी हमारी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो, ट्रांजिशन हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ एनर्जी पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन को 4s से 3d में जाने के लिए मान लेते हैं x एनर्जी लगी। यदि ये इलेक्ट्रॉन 3d में आए और इससे एक्सचेंजेज होंगे तो इससे रिलीज होने वाली एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, ये ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी कंज्यूम होगी। यदि यहाँ से एक्सचेंज एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो x से ज़्यादा होगी तो ट्रांजिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। रियली यहाँ पर s के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो D5 बनता है वो बहुत स्टेबल होता है, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, इसीलिए इसका जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है आर्गन 3d5 4s1। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओ तो आपको नेक्स्ट जो एटॉमिक नंबर मिलेगा वो मिलेगा 29, जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी वेरी फर्स्ट सीरीज में, और वो आएगी अपनी आर्गन, अपने पास आ जाएगा 3d10 4s1, 3d10 4s1। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन S से D में आया था फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसमें भी इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी वो एक्सचेंज एनर्जी से बैलेंस हो गई, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ। तो ये 24 होता है अपना क्रोमियम और 29 होता है कॉपर। तो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स की फर्स्ट सीरीज में कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर दो एक्सेप्शनल होते हैं जिनमें फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन S से D में ट्रांजिट हो जाता है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक पार्ट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक मैंने अभी भी बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n क्यों लेना चाहिए। जैसे सोचिए आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर मिला, जैसे किसी ने कहा कि 27 एटॉमिक नंबर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए तो पहले 27 का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। 27 से जस्ट पहले आपका आर्गन है तो आप लिखेंगे आर्गन, आर्गन के बाद में आप लिखेंगे 4s2, फिर आप लिखेंगे 3d में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो 18 + 2 20, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आप रियल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 3d7 4s2। अब क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है +2 स्टेट में, तो +2 स्टेट में हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। यदि आपने यही लिखने की आदत रखी तो आप 2 इलेक्ट्रॉन गलती से यहाँ निकाल दोगे। एक्चुअल में +2 स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रियली होगा 3d7 4s0। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलने चाहिए, आउटर मोस्ट सेल से, तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। इसीलिए आप लोगों को हैबिट में रखना चाहिए, ये हैबिचुअल होना चाहिए, यही आप लोगों को ध्यान रखना है। n का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। अब आप लोग जानते हो कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि यार D ब्लॉक की 4 सीरीज है टोटल, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई कैसे रटेगा। तो अब आप लोगों को मिलने वाली एक शानदार ज़बरदस्त ट्रिक विद लॉजिक।
कोई ट्रिक ऐसी नहीं जो आलतू फालतू बनाएगी, हर एक बात में हम लॉजिकल बात करेंगे। तो हम डी ब्लॉक की चारों सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक की चारों सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। वैसे वेरी फर्स्ट जो सीरीज है वो लगभग आ चुकी है, जिसमें कॉपर एंड क्रोमियम 2 ही एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन आने वाले सीरीज में आप लोगों को ज़्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सीरीज में क्या होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। हमारे पास 4 सीरीज है टोटल। पहले हम बात कर लेते हैं वेरी फर्स्ट सीरीज के बारे में। फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सीरीज होती है फ्रॉम स्कैंडियम टू, स्कैंडियम आपका होता है 21 से लेकर जिंक तक, जो कि एटॉमिक नंबर होता है 30। यहाँ कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ 2 याद रखिएगा। एक तो आप लोगों का क्रोमियम जो कि 24 एटॉमिक नंबर है, आप इसमें याद रखिएगा। आप लोगों को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांजिट करके ले आना है। ऐसे ही आप लोग एक और याद रखिएगा, कॉपर जो कि 29 एटॉमिक नंबर है, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन डी की स्टेबिलिटी के लिए 4s से ट्रांजिट करके ले आना है। फर्स्ट सीरीज में इतने कम ट्रांजिशन क्यों हुए, इसका रीजन ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारे पास एक सबसेल है 3d और एक है 4s। इन दोनों के बीच में एक कोई एनर्जी गैप होगा। इस एनर्जी गैप की इक्वल एनर्जी लगेगी जब इलेक्ट्रॉन s से d में ट्रांजिट करेगा, तो इस एनर्जी गैप की इक्वल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब उसे एक्सचेंज से उतनी ही एनर्जी मिलनी चाहिए या इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तब तो ट्रांजिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे आप सेकंड सीरीज में चलोगे, जब कंपेयर करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि रियली प्रॉब्लम कहाँ है। सेकंड सीरीज में हम लोग बात करें तो एक कोड वर्ड यूज करेंगे हम 2211 211 012। बहुत ही शानदार कोड है 2211 211 012। इस कोड से हम सेकंड सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। सबसे पहली बात, सेकंड सीरीज में हमारा होता है 4d एंड 5s, 4d एंड 5s। देखिए आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि n इंक्रीज होने पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि n इंक्रीज होने पर n 1 2 3 जैसे जैसे इंक्रीज होगा एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे जैसे n बढ़ता है एनर्जी गैप डिक्रीज होता है, डेल्टा ई कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब 3d एंड 4s का जो एनर्जी गैप है उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या होगा, लोअर एनर्जी गैप होगा, क्योंकि n वैल्यू बढ़ी है तो गैप घटेगा, जबकि एनर्जी बढ़ेगी तो गैप यहाँ पे घट जाएगा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू वो 5s से 4d में आए तो इतनी एनर्जी नहीं लगेगी। इसीलिए ये कोड है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, ये सब के सब s के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम शुरुआत कर लेते हैं। ये हमारी सेकंड सीरीज है, ये इट्रियम से शुरू होती है। तो ये अपना एटॉमिक नंबर होता है 39 इट्रियम। देखिए 39 से जस्ट पहले आप लोगों को लेना है क्रिप्टन, तो आप लोग क्रिप्टन ले लीजिए। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा लिख देता हूँ। क्रिप्टन का 4 है तो हम यहाँ लिखेंगे 5s2 और 4d क्या लिखेंगे 1। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहना ये कोड कैसे यूज हो रहा है। फिर 40 एटॉमिक नंबर पे चले जाइए, फटाफट से लिखते चले जाइए क्रिप्टन 4d2 5s2, फिर 41 पे आ जाइए ट्रियम जर्कोनियम नायोबियम, तो ये हो गया क्रिप्टन 4d। यहाँ पे अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, 4d3 एंड 5s2 होना चाहिए था, लेकिन इस कोड को देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 1। इसका मतलब s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। देखिए यहाँ से एक्सेप्शन शुरू होता है। सोचिए इतने सारे एक्सेप्शन आने हैं इसमें, इतने सारे लर्न करोगे तो वाट लग जाएगी, बहुत मुश्किल होगा। मैंने पहले ही बताया ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है। यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नहीं आई, फिर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होके आया सॉरी, फिर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होके आया। क्यों? इसका रीजन है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी में आता है तो ज़्यादा एक्सचेंजेस की इसके पास पॉसिबिलिटी होती है। जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस उतनी ज़्यादा क्या होती है, एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंजेस का मतलब है सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इन एक्सचेंजेस से क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप इतना कम है कि ईजीली यहाँ पे जो एक्सचेंजेस होंगे उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी इसे बैलेंस कर देगी। ऐसे ही आप चले जाइए 42 पे अपना आ जाएगा क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद आ जाएगा 4d5 5s1। देखो कोड कहाँ आ रहा है 2211। मैं सिर्फ s के इलेक्ट्रॉन देख रहा हूँ, d में इलेक्ट्रॉन में s को देख देख के फिल कर दूंगा। तो 2211 अपना आ चुका है। इसके बाद में अपन चलते हैं 43 एटॉमिक नंबर पे। 43 एटॉमिक नंबर पे अपन जाएंगे
तो वही अपना क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद अपना आ जाएगा 4D एंड आपका ये हो जाएगा 5S2। देखो ये 2 आ गया। फिर 44 पे आ जाइए, फिर आएगा अपना क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद 4D अपना आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4D7 एंड 5S1। ऐसे ही 45 पे आप जाएंगे तो फिर से आप लोगों को वही मिलने वाला है क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद 4D8 5S1 एंड ये 46 नंबर ये दुनिया का सबसे बड़ा वाला क्या है, एक्सेप्शन है। ये पैलेडियम है प्यारे बच्चों, तो ये बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, इस पे डबल स्टार लगा लीजिए। यहाँ पे क्या होता है क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद में 4D क्या हो जाता है 10, 5S क्या हो जाता है 0। यही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप कॉमन लिखते हो तो आप लिखते हो n-1 D1 to 10 NS0 to 2। इट इज़ द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे ये 0 आने का कारण सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम है, ये एकमात्र एलिमेंट है जिसमें S0 होता है। आगे चले जाइए 47 एटॉमिक नंबर, वही अपना क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद में चले जाइए 4D10 5S1 और फाइनली अपना 48 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 48 एटॉमिक नंबर में वही अपना सिंपल जिंक जैसा 4D10 5S2। कुल मिला के हमने 2 सीरीज सीखी। फर्स्ट सीरीज में सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर। सेकेंड सीरीज में एक्सेप्शन भरे पड़े हैं और सबसे बड़ा एक्सेप्शन है अपना पैलेडियम। इसे याद रखने के लिए आप लोग इस कोड वर्ड को यूज़ करिए। कोड वर्ड क्या है प्यारे बच्चों, इस कोड वर्ड को ज़रूर याद करिए। कोड वर्ड है 2211 211 012। आप लोग इसे ज़रूर लर्न करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज हम लोग देख चुके हैं, अब चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ सीरीज पे। तो चलिए फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा क्रोमियम एंड कॉपर, 2 याद रख लीजिए। सेकंड सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा कि सेकंड सीरीज में आप लोग एक कोड वर्ड याद कर लीजिए 2211 211 012। थर्ड सीरीज बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अलग है, लेकिन हम इसे रट लेंगे यूं। थर्ड सीरीज जो है 57 नंबर से स्टार्ट होती है। 57 अपना हैफनियम होता है। 57 से जस्ट पहले आप लोगों को जिनोन मिल जाएगा 54। जिनोन के बाद आप लोगों को मिलेगा 6s। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो आना चाहिए 4f में, लेकिन आता है 5d में। आना कहाँ चाहिए था उसे 4f में, लेकिन वो आता कहाँ पे है 5d में। अब देखिए यहाँ पे ऐसा चक्कर क्यों पड़ा। देखिए जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो हमारे बनाए हुए रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि सब्सटेंस नेचर बनाती है, रूल हम लोग बनाते हैं। मटेरियल पहले आया, रूल बाद में आया, इसलिए ये सभी रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। आगे जाके डेविएशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे n+l रूल के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन को इसमें आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एनर्जी ऑफ 4f एंड 5d आर नियरली सेम। हम ये कारण देते हैं, बाकी ये मतलब बात ये कि इलेक्ट्रॉन आता है 5d में, इसीलिए ये जो हैफनियम होता है 57 एटॉमिक नंबर, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन बाद में क्या होता है, आफ्टर फिलिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन 5d its energy will increase and next 14 electrons are filled in 4f rather than 5d। मतलब अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाले, 4f में आने वाले हैं। तो जब आप 58 सीरियम की बात करेंगे तो रियली आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जिनोन। इसको सही तरीके से लिख लेना, इसको सही तरीके से लिखोगे तो आप लोगों को मिलेगा जिनोन 5d1 4f0। लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, यहाँ से ये वाला रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिनोन, इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या, 5d में अब 1 ही रहेगा, अब 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे
और 4f के बाद में इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा चुके हैं 6s में, पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 5d में 1, फिर 4f में। अब 71 एटॉमिक नंबर आते आते 5d1 ही रहेगा, 4f हो जाएगा 14, 6s हो जाएगा 2। देयर आर 14 एलिमेंट्स, तो 14 लेंथेनॉइड्स हम इन्हें प्यार से कहते हैं। इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल में इस पीरियड में 5th पीरियड में ज़बरदस्ती 6th पीरियड में ज़बरदस्ती घुसे रहते हैं और इन्हें हम बाहर लिखते हैं अलग से। इसका रीज़न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एफ में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्योंकि हम सीरीज पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक में हमने क्या सीखा? डी ब्लॉक में हमने सीखा कि वेरी फर्स्ट जो है 57 का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया जिनॉन, जिनॉन के बाद अपने लिख दिया अपना ये 4f, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ, या यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप लोगों ने बताया भी नहीं यार। 4f 0 5d1, n का इलेक्ट्रॉन, n का ऑर्डर लिखिएगा, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, हर जगह ही गलत लिख दिया यार, आप क्या करते हो। ये सब जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा मेरे को, इसे दोबारा मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जिनॉन में हमें लिखना चाहिए था 4f1 के बाद हमें लिखना चाहिए था 5d1, सीरियम है ना, तो 4f2 लिखना चाहिए था, और यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें 4f14 5d1, यहाँ 1 है ना, ठीक, अब ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ लिखा जिनॉन के लिए 57 के लिए 4f1, फिर 5d1, फिर 6s2। अब इसके बाद में सीधा 72 एटॉमिक नंबर आएगा हैफनियम। 57 के बाद में सीधा एटॉमिक नंबर आएगा 72 में आप लोग जिनॉन, जिनॉन के बाद में लिखिएगा 4f14। यहाँ पे 4f14 कंप्लीट हो चुका है। 5d में अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया है और 6s2 रहेगा। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि इसके लिए कोई कोड है क्या? बिल्कुल है, हर एक के लिए कोड है। थर्ड सीरीज के लिए आप लोग कोड रखिए 112, सिंपल सा कोड है 112, मतलब सबसे लास्ट में जब चले जाओगे ना तब जाके 112 आएगा, जब प्लेटिनम गोल्ड आएंगे तब तक 2 ही बना रहेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ तक कि क्रोमियम फैमिली वाला एलिमेंट जो है उसमें भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जनरल वाला ही। तो जिनॉन, जिनॉन के बाद आपको 4f14 बनाए रखना है, 5d रख दीजिए 3, 6s2 ही बना रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 74 जिनॉन, जिनॉन के बाद आप ले लीजिए 4f14 5d4 6s2, इसके बाद आप ले लीजिए अपना 5th एलिमेंट 75 एटॉमिक नंबर जिनॉन, जिनॉन के बाद आप ले लीजिए 4f14 5d5 6s2, इसके बाद आप लोग ले लीजिए 76 एटॉमिक नंबर जिनॉन, जिनॉन के बाद में 4f14 5d6, कहीं कोई चेंज नहीं करना है मेरे प्यारों। तो ऐसे ही आप चलते चले जाइए, बस ये अपने पास आ गया 77 एटॉमिक नंबर जिनॉन, जिनॉन के बाद वही 4f14 5d7 6s2। ठीक, अब अपना कोड काम आएगा 112 लास्ट के 3 एलिमेंट में। तो अपना 78 एटॉमिक नंबर ले लीजिए, यहाँ से एक्सेप्शन शुरू होगा। जिनॉन 4f14 में कोई चेंज नहीं होगा, 5d हो जाएगा अपना 9, 6s कितना हो जाएगा 1। ऐसे ये प्लेटिनम अपना 79 गोल्ड हो गया। तो जिनॉन, जिनॉन के बाद 4f14 5d10 6s2, ऐसे ही अपना लास्ट एलिमेंट ले लीजिएगा 80th नंबर जिनॉन 4f14 5d10 6s2, ये है प्यारों 6s1। यदि आप देख पा रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट है जिनका एक्सेप्शनल होता है, प्लेटिनम एंड गोल्ड, बाकी सब के सब रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है। बात ये कि अभी मैं लॉजिकल बात कर रहा था कि यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी गैप होता है कंपेरेटिवली, इसके डेल्टा ई जो है वो कंपेरेटिवली हायर होता है एज कम्पेयर टू दिस, इसमें लोवेस्ट होता है। यहाँ पे एनर्जी गैप के साथ क्या हुआ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक था 6s और एक था अपना 5d, बीच में घुस गया 4f, इसीलिए इन दोनों के बीच में लार्ज एनर्जी गैप हो जाता है। और लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तभी हो पाता है जब क्या हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो डी में। इसीलिए थर्ड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखते टाइम आप लोग कोड वर्ड याद रखेंगे 112। तो ये होगी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सीरीज। चलते हैं फोर्थ सीरीज पे।
फोर्थ सीरीज में भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी क्या होता है, आप लोगों को कोड याद रखना है 12। इसके लिए कोड क्या याद रखना है 12। देखो फर्स्ट के लिए आप लोगों को क्रोमियम कॉपर, सेकंड के लिए 2211 211 012, थर्ड के लिए 112 एंड फोर्थ के लिए केवल 12। यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है 7s एंड 5d की जगह आ जाएगा 6d और इनके बीच में घुसा होगा 5f। तो एक्चुअल में यहाँ भी बीच में सब सेल आने की वजह से यहाँ भी लार्ज एनर्जी गैप होता है। इतना लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। केवल एक आप लोगों को एक्सेप्शन दिख रहा होगा जो कॉपर फैमिली का है। तो देखिए 89 जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो आप लोग लोगे रेडॉन। रेडॉन के बाद आप लोग लोगे अपना 5f0 6d1 एंड 7s2। ठीक, ऐसे आप लोग 89 के बाद में नेक्स्ट जो 90 एटॉमिक नंबर लोगे थोरियम, तो आप लोग लिखोगे रेडॉन। रेडॉन के बाद 5f1 6d को अब 1 ही रखना, सेम रिपीट करना है। d में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाले हैं, f में आने वाले हैं, क्योंकि 5f एंड 6d की एनर्जी भी नियरली सेम होती है। पहला इलेक्ट्रॉन d में आ जाता है, इसके बाद में इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, सेम रीजन सेम कहानी, और इसके बाद में सारे इलेक्ट्रॉन 5f में भरे जाते हैं। यहाँ से लेकर और 103 एटॉमिक नंबर तक रेडॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा 5f14 6d तब तक 1 ही बना रहेगा 7s2। ये 14 अपने क्या आ गए, एक्टिनोइड्स आ गए हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए 104 जब नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आएगा तो अब बेचारा डी जो इतने सालों से सूखा था अब उस पर बारिश होगी, अब उसमें भी खुशियाँ आएगी। तो आने दो भैया, हम काहे खुशियाँ रोकने को बैठे हैं। अब 105 आप चले जाओ। अब मैं जो है ये रेडॉन 5f14 लिखना है, 6d आप लोगों को 3 रखना है, 7s2 रखना है। फाइनली आप लोग 106 107 108 109 110 यहाँ तक के कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो इन सभी कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन क्या है प्यारों, इन सभी कॉन्फ़िगरेशन में 7s2 रहने वाला है। मतलब s का इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांजिट होके नहीं आएगा। s का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होके आता है 111 में, 111 में, देन यहाँ हो जाएगा अपना वही 5f14 6d10 7s कितना हो जाएगा 112 में जाके फिर से नॉर्मल हो जाएगा। रेडॉन 5f14 6d10 7s2 और बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। 5f14 6d आप लोगों का यहाँ पे 9 रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होके नहीं आएगा। देन फोर्थ सीरीज में केवल और केवल क्या है 111 नंबर है जो कि डिफरेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 चारों सीरीज को लॉजिकली देखा, ट्रिक्स बताई मैंने आप लोगों को। आज के बाद आप लोगों को डी कॉन्फ़िगरेशंस को रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आज के बाद आप लोग रहिए मस्त और इस तरह की वीडियोस देखना बंद कर दीजिए यूट्यूब पे। सुपर ट्रिक फॉर समथिंग समथिंग। देखो भैया, दुनिया में किसी चीज़ की कोई ट्रिक नहीं है, सब रिलेटिव मेथड्स हैं। मैंने भी इन्हें जब 12th स्टैंडर्ड में मैं था 2003 में, तब मैंने भी इन्हें लर्न किया है। मेरा लर्न करने का एक मेथड मैंने खुद डेवलप किया है और ऐसे ही आप लोग अपने मेथड्स डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें, ताकि आप लोग फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। केवल वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लर्न किए जाते हैं, ऐसे एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लर्न किए जाते हैं, इसकी भी ट्रिक्स हो सकती है। आप खुद बनाइए, कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के दीजिए कि सर हमने ये वाली ट्रिक बनाई है, फिर उस पर देखते हैं कि आपने कितनी बढ़िया बनाई है, क्या वो काम करती है या नहीं करती। इधर उधर ट्रिक की वीडियो देखना बंद करिए, खुद को डेवलप करिए, अपने मेंटल लेवल को डेवलप करिए, अपने आप को डेवलप करिए। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रिक है, इससे बेस्ट कोई ट्रिक नहीं होती दुनिया में। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने जो सीखा डी ब्लॉक के चारों सीरीज हमने सीख लिए, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख लिए। अब आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन है, आप लोग खुद से क्वेश्चन करिएगा वीडियो को रोक रोक के। कुछ कुछ एटॉमिक नंबर रैंडमली उठाते हैं, जैसे मेरे को एक एटॉमिक नंबर मिला, मेरे को किसी ने कहा भैया मेरे को जो है वो 46 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दे दो। तो 46 मैंने सीधा सीधा उठाया, मैंने देखा 46 से जस्ट पहले मेरे को यहाँ पे क्रिप्टन दिखा, क्रिप्टन मैंने उठा लिया, क्रिप्टन 36 मेरे को क्रिप्टन दिखा फोर्थ पीरियड का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5s से पहले मैं जानता हूँ 4d आएगा। तो 5s को अब लिखने की आदत ऐसे डाल लो, 5s को थोड़ा आगे लिख लिया।
तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ पे क्रिप्टन में अपने 36 + 2 38 जा चुके हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, आप 4d में डाल दीजिए। अब ये 46 वो था पैलेडियम जो कि एक्सेप्शनल था, तो एक्सेप्शन यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो जनरली एक्सेप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमें केमिकल बॉन्डिंग यूज करना होता है, तो वहाँ पे ये एक्सेप्शंस की ज़रूरत नहीं होती। यदि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस फलाने एलिमेंट का वो बता दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, समथिंग समथिंग का बता दो, तो उस स्थिति में ट्रिक काम आती है। वैसे जनरली ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछा है और ऑप्शन में D0 D10 S0 है तो ही ये काम आएगा। ऐसे ही मैंने एक ले लिया, जैसे मेरे को मिला 34 एटॉमिक नंबर बता दो भैया, तो 34 से जस्ट पहले मैं गया, आर्गन मेरे को मिला, आर्गन मैंने चिपका दिया। आर्गन के बाद में मैंने क्या किया, इसका पीरियड नंबर लिख दिया 3 3 + 1 4 4s2 रख दिया। 4s2 से जस्ट पहले मुझे पता है 3d आता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे देखो 34 में से 18 हटा दो, 2 हटा दो, 20 14 बच गए, 14 में से 10 यहाँ लगा दो, अब भी 4 बच गए। अब 3d के बाद में कौन आता है 4p, तो अब इलेक्ट्रॉन आएंगे 4p में। देखिए जब आप एग्जाम में जाओगे तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया, रफ वर्क किया, और आपने देखा कि ऑप्शन में ये वाला है ही नहीं। हो सकता है कि ऑप्शन में अगला क्या करे, आर्गन 4s2 4p 4 दे दे सीधा सीधा, क्योंकि ये 3d भी इनर्ट है, अब ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जनरली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग इनर्ट ऑर्बिटल्स को, इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये 100% करेक्ट है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो, यदि ऑप्शन में तो प्लीज़ ये न रखें। ऐसे ही एक रेंडमली एक एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 53। अब 53 से जस्ट पहले आप लोग चले जाइए, जैसे आप लोगों ने लिखा क्रिप्टन, आपने क्रिप्टन चिपका दिया। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, क्रिप्टन 4 था तो आपने लिखा 5s2, 5s के बाद आपने लिखा 4d, तो आप लोगों ने 36 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो माइनस में, तो ये अपने बच गए 4 और ये अपना हो गया कितना 1, 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। 14 में से 10 यहाँ चिपका दो, 4 इलेक्ट्रॉन फिर बच गए, तो ये आएंगे अपने 5p4। रियल कॉन्फ़िगरेशन इस 53 का कितना होगा, 53 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टन। अब आप इसको सीक्वेंस में लिख दीजिएगा 4d10, 4d10 के बाद आप लिखिएगा 5s2 5p4, ठीक। तो ये आप लोग कर सकते हो। कोई कहे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाइए, तो जैसे किसी ने एक एटॉमिक नंबर दे दिया, बोले लो भैया 32 लो और इसको क्या करो इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बना दो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसे बना दो। तो 32 को सिंपली आप ले लो, 32 से जस्ट पहले आप लोगों को आर्गन मिल रहा है, आप आर्गन चिपका दो। आर्गन के बाद में आप लोगों को आर्गन कैसा था, थर्ड था, तो 4s लिख लीजिए। 4s2 के बाद में अपना आता है 3d, 3d 10 + 2 12, 12 एंड 18 हो गए 30। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे किसमें, 4p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसे हमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाना है, तो आप लोग लिखिए पहले नॉर्मल आर्गन, इसके बाद लिखिए 3d 10 4s2 4p2। अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखते टाइम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए चुपचाप से, बिना किसी को बताए। ओहो ये कितना प्यारा है, ठीक है। कुल मिला के अपने को ये बात समझ में आ गई है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते टाइम सबसे बाहर वाले का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। कुल मिला के प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मोटा मोटी सारा काम हो गया है। एफ ब्लॉक के 2 लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज के तब बताऊंगा जब आप कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे ट्रिक्स भेजेंगे। जैसे ही आप लोग ट्रिक्स भेजेंगे उसके बाद आप लोगों को ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दूंगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ क्यों लिए, वैसे इन्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए था, लेकिन इसका कारण है कि हम पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, और ये जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने आज सीखे हैं ये सब के सब पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने के काम आते हैं। तो अपनी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीटली डिजाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम देखेंगे कि रिलेटिवली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पोजीशन कैसे डिसाइड की जाती है, और पोजीशन से क्या सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए जा सकते हैं, क्या इस सब की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा जब आप पीरियोडिक टेबल का अगला चैप्टर जो अगले लेक्चर में जो आएगा, अगले लेक्चर में आएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टेबल, तो वो पढ़ने के बाद आप लोगों को
ये भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर ही लर्न नहीं करने पड़ेंगे, ट्रिक की तो ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन आपको हवा में याद होंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। तो आपको अगला वीडियो देखना है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पीरियोडिक टेबल से किस रिलेट करने के लिए, ताकि आप लोगों को बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने न पड़े, सीधे माइंड में सीधे फीड हो जाएं। तो जैसे एलिमेंट देखा आपने, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, ये लो जी ये वाला एलिमेंट है, सल्फर है, चलो ये भी 3s2 3p4 होगा, ख़त्म बात है ना। ये हम सीखने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। यदि आप लोगों को ये मस्त लगा तो फिर लाइक करिए प्यारे बच्चों, लाइक करोगे तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, ताकि हमारी इस फैमिली में मेंबर्स हो सकें, अच्छे मेंबर्स होंगे तो और ज़्यादा मैं एफर्ट लगाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस चैनल पे आने के बाद में केमिस्ट्री के लिए कहीं कुछ सर्च नहीं करना पड़े, कोई ऐसी चीज़ न हो जो हमारे चैनल पे न हो। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।